We'll start with the lesson. You can recite it with me. Om Mantyantimirandasya Jnananjana Chakshurvilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya-Manobhishtam Stharitam Yena Bhutale Swayam Partanapayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapadakam Sri Guru Vaishnavascha Sri Sadhanam Sadhanam Sajivam Sadhaitam Sadhaitam Parijana Santam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sakana Lita Sri Sadhavita Namo Krishna Padaya Krishna Krishnaya Tali Sri Mate Bhakti Swami Niti Ramini Namaste Saraswati Devi Gauravani Charani Nirvisesa Survivati Paschatya Deshatani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namaste Radhe Sedama He Krishna Karuna Sindhu Devavantu Jayapati Gopesha Vikakanta Radhakanta Namaste Taptaka Chadagarangi Ante Vrindavaneshwari Krishna Sati Devi Pranamami Harinvi Vanchantam Vitarudyascha Vivasindhu Vyayavachan Pattanam Bharatevyo Vaishnavevyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama तो लास्ट टाइम हम कहाँ थे टू टू रिकैप तो हमने 2.11 कुछ लोगों में ग्रुप की क्लास है जो क्लास है ठीक है तो आप लोग इसको पास कर चुके बट विल हैव सार तो एक ही है दोनों का तो भगवद गीता 2.11 हमने देखा ठीक कि उससे पहले अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आता हूँ ठीक है शिष्यस्ते हम स्वाभिमान प्रपन्न ठीक है कि मैं आपकी शरण में आता हूँ नाउ यू गाइड मी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है तो जैसे ही अर्जुन ऐसे बोलते हैं तो भगवान पहले तो मुस्कुराते हैं ठीक है वी सॉ क्यों भगवान मुस्कुराते हैं और फिर उसके बाद डांटते हैं ठीक तो डांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु डांट सकते हैं तो भगवान तुरंत एक टीचर की पोजीशन लेते हैं ठीक है गुरु की और शिष्य को थोड़ा सा डांटते हैं और डांटते भी कैसे कि तुम मूड बेवकूफ हो ठीक लाइक अ फूल कि बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो आपने बताई है कि ये शास्त्र की बात है वो शास्त्र की बात है 5 बड़े बड़े रीजन गिना लिए ठीक कि स्वजन और ये वो मतलब बहुत सारे रीजन की क्या होगा मरने के बाद इतने लोग सारे सारे के सारे क्या कहते हैं हमारे धर्म नष्ट हो जाएगा इको है हम लोग इको कम कर रहे हैं और या तो वॉल्यूम में थोड़ा धीमे इको जीरो कर देते तो इको डेप्थ इको टाइम ठीक तो लेकिन आवाज आ रही है राइट सब ठीक है हाँ तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको बस हरी बोल अभी ज्यादा हो जीरो कर दिया हरी बोल अभी ठीक है जीरो में ही आई थिंक आवाज थोड़ा कम कर दी हरी बोल अभी ठीक है आ रही है आवाज सभी तक ठीक ओके तो हाँ तो फिर भगवान इनडायरेक्टली बोलते हैं कि यू आर अ फूल ठीक तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो कि तुम इतने बड़े बड़े रीजन गिना दिए और उसके बाद भी तुम्हें इतना भी नहीं पता है मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही हरी बोल मेरी आवाज आ रही हो ठीक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन हरी बोल तो माइक बंद हो गया
That's amazing. हाँ माइक बंद हुआ है, वो चार्ज नहीं है माइक, तो उसमें चल रही है। एक वहां मुझे दिए नहीं, बैटरी तो ठीक है, वो बैटरी वाला नहीं है, मेरे वाला माइक देखिए, इसमें बैटरी, मेरा वाला माइक दे रहा हूँ उसमें। ओ नहीं नहीं, ठीक है ठीक, हरी बोल हरी बोल, ठीक, विल ट्राई दिस। हरे कृष्णा, अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं अर्जुन को कि, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, थैंक्स टू माइक, ठीक, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम मूर्खों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो हमने ये देखा था कि कैसे अगर गुरु एक शिष्य को मूर्ख भी बोलते हैं या डांटते भी हैं तो कैसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स ओके, क्योंकि वो गुरु हैं, हमसे बड़े हैं, हमें बोल सकते हैं। और हम एक्चुअली, हमने ये भी देखा था कि हम एक्चुअली जितने भी हम लोग इस दुनिया में बंधे हुए हैं, बद्ध जीव जिनको बोलते हैं, वी आर फूल्स, ठीक, वरना शायद हम यहाँ नहीं होते, अगर हम बेवकूफ नहीं, अगर हम मूर्ख नहीं होते तो हम यहाँ नहीं पड़े होते, ठीक। तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि अगर हमें, स्पेशली हमारे गुरु जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हम ये भी बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो। और हमने देखा था, एग्जांपल्स देखे थे चैतन्य महाप्रभु का, ठीक, कि जब वो मायावादी सन्यासियों से मिलने जाते हैं तो वहां भी वो अपने आप को एक मूर्ख की तरह प्रदर्शित करते हैं कि आप लोग बहुत बड़े हो, मैं तो मूर्ख हूँ, ठीक, मैं कैसे आपके लेवल पे बैठ सकता हूँ, ऐसे वो प्रदर्शित करते हैं चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान कृष्ण है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई गुरु है या ऐसे कोई छोटे मोटे सन्यासी, मतलब खुद भगवान कृष्ण अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था आगे, क्या कहते हैं कि एक और एग्जांपल सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी जब अपने गुरु मतलब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं तो अपने दांत के बीच में एक तिनका, एक स्ट्रॉ, वो फंसा के लेके जाते हैं। जैसे गाय अपने दांत में फंसाती है तो इट्स लाइक आई एम अ काऊ, मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है, ठीक, ही रिप्रेजेंट्स लाइक दैट कि मैं एक मूर्ख हूँ, ठीक, लोग मुझे समझते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा वो बोलते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, वो एक राजा के, नवाब हुसैन शाह के राज्य में मिनिस्टर थे, तो वो ऐसे छोटे मोटे, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, वो बंगाल के सारस्वत ब्राह्मण थे, बट कहते हैं मैं मूर्ख हूँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं बहुत शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं उनकी बातों में आ गया, इसलिए मैं मूर्ख हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में फंसा हुआ क्यों, और ऐसे क्वेश्चन हुआ, मतलब काफी लंबा कन्वर्सेशन होता है। तो ये चीज हमने दो एग्जांपल देखी थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने देखा कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिसको ये पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, जिसको देह और देही का ज्ञान होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल, वो ही बुद्धिमान होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी जानने लायक है, ठीक। और जब आत्मा ब्रह्मभूत में, जब एक व्यक्ति या आत्माएं, ठीक, ब्रह्मभूत में सिचुएट होती है या ब्रह्मभूत में स्थित होती है तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक लेवल पे सिचुएट होती है, उस समय जो देन वन बिकम्स हैप्पी जॉयस, दैट्स अ नेचुरल सिम्टम ऑफ आत्मा। तो आत्मा की क्वालिटीज क्या है? सच्चित आनंद, ठीक। और आनंद, आपको परम आनंद की प्राप्ति कब हो सकती है? आज हम फिर से थोड़ा सा देखेंगे आनंद के बारे में, थोड़ा और लंबा डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको एटर्नल मतलब लगातार आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो, वरना बाकी आनंद आता जाता रहता है। आज हम उसके बारे में यही डिटेल डिस्कशन, ठीक। और हमने देखा था कि इस दुनिया में सभी लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट के अराउंड मूव कर रहे हैं। नहीं आ रहा है तो सॉरी, ओके। हमने देखा था कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ये अपने भौतिक शरीर मतलब शारीरिक रूप से अपने आप को सोचते हैं और उसके ही अराउंड अपने, उनकी पूरी थॉट प्रोसेस होती है, थिंकिंग होती है, जो समझ होती है, मैं ये बॉडी हूँ, अपने बॉडी के लिए, मुझे बॉडी के लिए करना है, मुझे अपने बॉडी से जुड़े हुए लोगों के लिए करना है, ठीक। वो ये नहीं समझते कि हम सब भगवान के पुत्र, हम सब भगवान के अंश हैं, राइट। इसलिए दुनिया में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, क्योंकि हम बॉडी प्लेटफॉर्म पे ही सोचते हैं, और यहाँ अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि ये मेरे स्वजन है, राइट, और मैं इनको मारूंगा, मेरे गुरु हैं, मुझे पाप लगेगा, ठीक, और कुल धर्म नष्ट होगा, ऐसी ऐसी चीजें वो सोचते हैं। तो ये अर्जुन भी यहाँ बॉडी प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं, और
जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये बॉडी, मैं के तरीके से सोचता है, दैट इज इल्यूजन, यही माया है। ठीक, या हमको लगता है कि मैं अभिषेक शुक्ला हूँ, ठीक है, या मैं मुकुंद हूँ, कोई भी, ठीक है, या मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं इस कंपनी में इतना बड़ा पोजीशन पे हूँ, यही माया है। जब माया आपको क्या करती है, माया मतलब इल्यूजन, माया को इल्यूजन मतलब आपको ऐसे को मूर्ख बनाती है, एक तरीके से आपके ऊपर कवर कर लेती है आपकी बुद्धि बुद्धि को, कि आपको जो एक्चुअली जो आप हो वो आप नहीं सोचते हो। वो कवरिंग ही वो माया का ही काम है। राइट, कि मैं आत्मा हूं, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अभिषेक शुक्ला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक, फलाना ढिमाका यहाँ कंपनी में काम करता हूँ ऐसा, ठीक, दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट इज माया। देन नेक्स्ट वर्स में हमने क्या देखा था कि the Lord clearly says that he himself, Arjuna and the king are assembled on the battlefield and eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of all the individual living beings। मतलब हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं युद्ध भूमि में, अर्जुन, कृष्ण, सारे राजा, जितने भी सैनिक हैं, सभी के सभी एक इंडिविजुअल, मतलब एक अलग सेपरेट सोल है, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, बस सभी भगवान से जुड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि सब के सब एक हो जाएंगे, जैसा कि मायावादी फिलॉसफी करती है। मायावादी फिलॉसफी क्या कहती है कि जब आप लिबरेट होगे, जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आप ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाओगे, ब्रह्मन में विलीन हो जाओगे, एंड देन यू बिकम वन। राइट, यही तो मायावादी फिलॉसफी, कि हम एक हो जाएंगे। बट भगवान इस पर्टिकुलर वर्ष में ही, शुरू से ही, भगवान ने अभी बस बोलना शुरू किया है, शुरू से ही वो इस बात की काट करते हैं कि ये लाइन, ठीक, दैट एटर्नली इंडिविजुअल बीइंग, ऐसा नहीं कि अभी हम इंडिविजुअल बीइंग है, जो अभी है, एटर्नली मतलब हमेशा से, फ्रॉम एटर्नल टाइम्स, all the जीव and ईश्वर are separate unique person, they are individuals, वो सभी अलग लोग हैं। और मायावादी थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उसमें मायावादी थ्योरी यही कहती है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो नर नारायण बन जाता है, या जब संन्यास लेते नर नारायण बन जाता है, कि दंड दंड ग्रहण पात्रेण। हाँ, 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 इंडिविजुअल्स। हाँ बताइए, तो हम डिफरेंट कैसे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, तो हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया, राइट, कि अगर हम भगवान के ही पार्ट है, अगर हम भगवान के ही अंश है, तो हम अलग क्यों है? तो एक्चुअली हम अलग है ही नहीं, राइट, लेकिन हम एक भी नहीं है। तो हम अलग कैसे नहीं है? एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, आप समुद्र में गए, आपने एक बॉटल पानी लिया समुद्र से, हम्म? तो दोनों तो एक ही है, राइट, जो समुद्र का पानी है और जो आपने एक बॉटल में पानी लिया, जब गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए, एक बॉटल गंगा जी लाते हैं, वी डोंट से कि ये अलग है, इट इज वन। इन व्हाट? क्वालिटी, कंपोजिशन एक होता है। जैसे आत्मा की जो प्रॉपर्टी थी सच्चिदानंद, भगवान से ही है, सच्चिदानंद विग्रह, राइट, तो दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन क्या आप उस छोटे बॉटल में बेबी शार्क कर सकते हो? राइट, नहीं कर सकते ना, राइट, आप उसमें शार्क नहीं तैरा सकते हो, उसमें ऑक्टोपस नहीं रख सकते हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। हम सब में भगवान के जो 6 ऑपुलेंस होते हैं, जो हमने भगवान हु इज गॉड डिस्कस किया था, तो उसमें 6 ऑपुलेंस है, भगवान के 6 भग, भगवान, भग मतलब ऑपुलेंस, मतलब प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज भगवान की, ठीक है, और वान जो उसको धारण करता है, जिसके पास वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो हमने डिस्कस किया था, हम सब में वो सब होता है, सभी थोड़े से तो सुंदर होते हैं, हम हाँ, लिमिटेड, राइट, हम सब, हम सबके पास थोड़ा सा पैसा होता है, हम सबके पास थोड़ी सी बुद्धि होती है, थोड़ा सा रिनंसिएशन होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन भगवान के पास वो अनलिमिटेड है। हम सबके पास थोड़ा बल होता है, लेकिन हमें से कोई गोवर्धन पर्वत अपनी कानी उंगली पे 7 दिन 7 रात उठा नहीं सकता, राइट, तो यहाँ ये डिफरेंस, तो वो सब में है। तो सच्चिदानंद ये भगवान की प्रॉपर्टी ही है जो सारे जीवों में आई है। नाउ क्वेश्चन की, तो फिर हम अलग कैसे हैं? तो एक तो ये हो गया कि हम अलग
एक है लेकिन अलग नहीं है। हाँ बाबू। मैं ये कंप्लीट करता हूँ फिर आपको क्वेश्चन पूछिए, ठीक। तो हम एक हैं लेकिन हम अलग नहीं है। इस थ्योरी को ही कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। जो चैतन्य महाप्रभु ने थ्योरी दी, जो उनका सिद्धांत था अचिंत्य भेदा भेद, कि जीव और ईश्वर एक ही समय में एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं भी है। मतलब उनमें भेद भी है और उनमें भेद नहीं भी है। राइट, तो भेद कैसे नहीं है? क्योंकि उनकी क्वालिटीज एक है। राइट, सच्चित आनंद, उनकी क्वालिटीज भगवान की और जीव की एक ही है, आत्मा की। लेकिन अलग कैसे है? क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है। राइट, यहाँ है हम लोग। प्रोड्यूस होता है, नया जन्म होता है, तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आत्मा सब एक है, तो मुझे आत्मा एक नहीं है ना, मेरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी ना, नया शरीर लेगी तो आपकी आत्मा शरीर चेंज करती है। लाइक कपड़ा, मेरा कुर्ता प्रभु जी का कुर्ता एक नहीं है ना, दोनों एक आदमी ने ही पहना हुआ है। बट क्या दोनों एक है? नहीं है, राइट। तो मेरा सोल उनका सोल अलग है, मेरी बॉडी उनकी बॉडी अलग है। इस तरीके से सारे आत्मा एक अलग है, एक अलग इंडिविजुअल है। सारे आत्मा एक नहीं है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर सारे आत्मा एक होते, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो कर्मा का रिजल्ट किसको मिलता? किसी को नहीं मिलता, या सबको मिलता? राइट, सब एक नहीं है, सबका अलग वही खाता चलता रहता है। ठीक, आप बॉडी चेंज कर रहे हो जैसे आप कपड़े चेंज करते हो, और आज हम इस पे भी, शरीर बदलने पे भी आज डिस्कशन है। ठीक, तो हम उस पर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन और कोई? नहीं। ठीक, तो हमने मायावादी थ्योरी क्या देखा? इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ नहीं दे सकता रिकॉर्डिंग में। हाँ, क्या करते हैं? देखो, आप जो थ्योरी फॉलो करते हैं वो आप ऐसे इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। अगर हमने एक्चुअली आज जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक बार होता है ना, हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, जो हमें बचपन से ही पता है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है। अरे हम तो बचपन से ही व्रत रखते आ रहे हैं, ऐसे कैसे चेंज कर ले? हमारे मम्मी पापा भी यही करते थे, हमारे दादा दादी भी यही करते थे। ठीक, अगर हमें पता भी चल जाएगा कि वो गलत है तो भी वी कैन नॉट चेंज। चेंज इज नॉट इजी। तो वो बचपन से मायावादी थ्योरी सुनते आ रहे हैं, उनके लिए चेंज इजी नहीं है। और फ्रैंकली हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि वी हैव दिस ग्रुप। ठीक है, वी हैव गॉट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कैन टेल अस द रियल, हु कैन टेल अस द ट्रूथ। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मिलता, राइट। सो वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी। तो वी शुड बी केयरफुल। अगेन सेम थिंग। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मायावादी एक्सप्लेनेशन ऑफ गीता इज मोस्ट मिसलीडिंग, कि सबसे ज्यादा मिसलीडिंग वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी व्याख्या है, वो सबसे ज्यादा डेविएटेड है। मतलब मिसलीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी सबको समझ में आएगा वो। हाँ, इधर का उधर करने वाली, ठीक है, मतलब जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक, जो उसकी व्याख्या है। तो इसलिए ही हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। अब ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप जाके दूसरों को भी सुन रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे कभी किसी प्रभु जी को सुना, ठीक है, जो क्या कहते हैं, इस्कॉन के मान लीजिए, या गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के। फिर आप गए, आपने गए यूट्यूब पे देखा, अरे यूट्यूब पे ये आ रहा है, ये भी सुन लेते हैं। फिर आप किसी और संप्रदाय के ये सुन लिए, आप 50 जगह सुनोगे तो इन दी एंड क्या होगा? खिचड़ी बनेगी। ठीक, और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो खिचड़ी नहीं पकानी है, एक टाइम पे एक वो करिए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही सुनिए, मतलब एक परंपरा को फॉलो करिए, ताकि आपका तत्व मेंटेन रहे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इवन हमारे राजनाथ स्वामी महाराज है, हिज ग्रेस हिज होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज, राइट। तो उनकी स्टोरी क्या है कि उनको हमेशा से ये पता करना था, मतलब उनके अंदर एक स्पिरिचुअल झील थी कि मुझे पता करना है आध्यात्म के बारे में। वो अमेरिका से सबको छोड़ के आ गए। उन्होंने बौद्ध धर्म देखा, उन्होंने इस्लाम धर्म देखा, उन्होंने और भी, मतलब जो जो भी बाकी ग्रीस, रोमन, बाकी सारे धर्मों को जाकर उनको सबको समझा। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, देन ओनली ही गॉट this not knowledge I would say, but understanding ki हाँ, this is where I need to settle.
तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबको सुन सकते, लेकिन एक टाइम पे अगर आप सुनोगे तो खिचड़ी होगी, राइट। तो इसलिए वो शिला प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वी शुड बी केयरफुल कि किसका लेक्चर हम सुन रहे हैं। बहुत मतलब बहुत सोच समझ के हमें वो करना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज हो। हम उस लेवल पे नहीं है कि हम हाजिर जवाब है कि कुछ किसी भी थ्योरी की हम काट दे सकते हैं, तो वो हमें कंफ्यूज ही करेगी। मे बी उस समय जब हम बहुत पढ़ लिख लिए, हम शास्त्रों का काफी ज्ञान आ गया, हम थोड़े समझ सकते हैं, उस समय हम जो करना है हम वो कर सकते हैं, बट शुरू में इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने तो भगवत गीता 2.13 में हम जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू होंगे आपसे, रिपीट करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। Anyone from Prabhu's side? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। Anyone from Mother? देहिनो अस्मिन् यथा देहे यौवनं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। So translation by Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such change. Right? हम अभी बात कर रहे थे ना कैसे, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद का परपोर्ट हम पहले पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. ठीक, मतलब कि सारी आत्मा एक अलग है, इंडिविजुअल है, राइट, सभी एक अलग इंडिविजुअल है, सेपरेट इंडिविजुअल। तो होता क्या है कि अपनी बॉडी जैसे हम केवल ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि कब बॉडी चेंज होती है? मृत्यु के बाद क्या लगता है? आप यहाँ कब आए थे? 10:30, 10:30 से अब तक आपकी बॉडी चेंज हो चुकी है, हर सेकंड आपकी बॉडी चेंज होती है। ठीक, सेल मरती है, सेल पैदा होती है, और मेडिकल साइंस क्या कहता है, हर 7 साल में आपकी बॉडी की सारी सेल रिप्लेस हो जाती है। एक थ्योरी है, किसी ने अगर, एक आमिर खान की कोई मूवी आई थी, थ्योरी शिप ऑफ थीसियस, एक थ्योरी कहती है शिप ऑफ थीसियस। उस थ्योरी में, उस थ्योरी ये बोलती है कि एक जहाज है, एक शिप है, एक टाइम पे वो शिप थी, अब धीरे धीरे करके वियर एंड टियर होते हुए उसके सारे पार्ट जितने भी हैं सबके सब बदल गए। अब वो थ्योरी मतलब इट्स अ पैराडॉक्स एक्चुअली, क्या वो सेम शिप है या वो दूसरी शिप है, राइट? इट्स अ क्वेश्चन, राइट? मतलब इट्स अ थ्योरी जिसपे लोग अपनी अपनी अलग अलग सिद्धांत देते, अपनी अपनी फिलॉसफी देते, सारे के सारे पार्ट चेंज हो गए, क्या वो सेम शिप है या अलग शिप है, राइट? ये है मतलब शिप ऑफ थीसियस, एक ऐसा थ्योरी आता है, एक प्रिंसिपल आता है, राइट? तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, हर 7 साल आपके सारे के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। आप वो इंसान हो ही नहीं, आप कुछ और हो। आप आज क्या है, 2025, 2017, यू आर नॉट द पर्सन। आप संजीव प्रभु नहीं थे, आप संतोष प्रभु नहीं थे,
आप कोई और थे। लेकिन फिर हम ऐसा तो नहीं कि आपका नाम बदल देते हर 7 साल में, प्रभु जी न्यू नेम, ऐसा तो हम करते नहीं। क्यों? क्या कॉमन है? क्या है जो एक ही है उसमें? आत्मा जो कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम ही रहती है। और जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप संजीव प्रभु हैं, आप साई राम प्रभु हैं, आप वीणा माता जी हैं, ठीक, हम क्या करके नॉट इस शरीर से, हम उनके उस समय उनकी आत्मा को आइडेंटिफाई करते हैं। इवन तो हमारे थॉट प्रोसेस ये नहीं होता है, बट उनकी आत्मा को एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। माता जी हिंदी इज ओके, ठीक। ठीक, तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि हर एक समय आपके शरीर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर सेम है, जब से हम यहाँ बैठे अब तक वी आर डिफरेंट पर्सन। लेकिन हम क्या दुखी होते हैं क्या? मेरी बॉडी चेंज हो गई, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और हो गया। तब तो हम दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि परिवर्तन हमें पता नहीं चलता है। जैसे एक बच्चा, हमने लास्ट बार भी एग्जांपल दिया था, हम अपने बच्चे को हर दिन देखते रहते तो लगते नहीं बड़ा हो रहा है, ठीक। कोई आपके चाचा नानी मामी जो भी आते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, अभी तो 6 महीने में इतना सा था। होता है कि नहीं? उनके लिए वो एक अलग पर्सन हो जाता है। लेकिन हमें वो चीज पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम तो रोज देख रहे हैं। तो ऐसे ही बॉडी का भी ऐसा होता है, हमें चेंज हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। और एक और इसकी थ्योरी, एक और सिद्धांत है कि हमारा कॉन्शियस, जैसे आपने बात की ना, क्या अंतर है आत्मा भगवान में। हमारा भगवान के पास, भगवान पूर्ण कॉन्शियस है, ठीक है, उनके पास जितना भी कॉन्शियस दैट इज कंप्लीट। उन क्या चेंज होगा ही कैन नो। हमें तो ये भी नहीं पता चलता है कि हम जो खाना खाए वो कैसे पच रहा है। हमारे अंदर इतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो डेली की चीजें नहीं पता चलती, राइट। तो फिर क्या सेल चेंज हो रहा है वो क्या पता चलेगा? वी आर नॉट दैट कॉन्शियस। तो ये क्वालिटी वाइज ये डिफरेंस है। हम कॉन्शियस हैं, थोड़े कॉन्शियस हैं, वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर सराउंडिंग, अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट आवर फैमिली, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन हम इतने कॉन्शियस नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है एकदम छोटी छोटी अणु के लेवल पे हमें पता चले। ये कॉन्शियसनेस हमें नहीं है जो भगवान में है। तो ये काफी बड़ा एक डिफरेंस है। तो शिला प्रभुपाद यही बोलते हैं कि जैसे हर दिन बॉडी चेंज होती है, हर समय बॉडी चेंज होती है। एक बच्चा बड़ा होता है, ठीक, उसके बाद थोड़ा अधेड़ होता है, वयस्क होता है, अधेड़ होता है, ठीक। 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का एज होती रहती है, चेंज होती रहती है बॉडी। तब तो हम दुखी नहीं होते। तो फिर हम किसी के, मतलब ये अर्जुन को बोलते हैं कि वो लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो यू दे विल बी किल्ड, द्रोण एंड क्या कहते हैं, द्रोणा और भीष्मदेव, तो उसके लिए तुम दुखी क्यों हो? और एक और चीज वो बताते हैं इसके साथ ही, कि हम में से कितने लोग यहाँ 50 या उससे ऊपर हैं? नहीं है? हरी बोल, ठीक है, मम्मी ठीक, ठीक है। तो वो मतलब ओके, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक 20 साल के इंसान का शरीर दिया जाए, अब नहीं ऐसे आप बोलो बट एवरीवन विल टेक, कि आपको पूरी स्ट्रेंथ होगी, कोई दर्द दुख नहीं, कौन नहीं लेगा? सभी लेंगे, राइट। कौन नहीं लेगा? कि कल मैं बैठा था दवित को लेकर, मेरा पैर मुड़ गया, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मुझे कहा जाए कि एक काम करते तो कोई 2 दिन पहले वाली बॉडी दे देते, ठीक है, जिसमें दर्द दुख नहीं है। अच्छा, अरे यस प्लीज, कौन नहीं लेता है? सभी चाहते हैं, राइट, कि मुझे थोड़ा अच्छा शरीर मिल जाए, जिससे ये जो प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द, हाथ दर्द, आर्थराइटिस, ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, ये एक्सरसाइज करो, ये सब खत्म हो जाए। तो क्योंकि हम तब सोचते हैं कि आत्मा तो वही है, शरीर भी तो बदल रहा है। तो यहाँ पे भी भीष्म और द्रोण के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। उनके पास फिर से वो अवसर आ रहा है कि जब उनकी डेथ होगी, जब वो ये बॉडी छोड़ेंगे, तो वो दूसरी बॉडी में जाएंगे, उनको एक नई बॉडी मिलेगी। कौन हम में से बच्चा नहीं बनना चाहता है फिर से? कोई है? कौन बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं, राइट। हम सोचते हैं अरे यार ये क्या फालतू की टेंशन है, हटाओ, ये बच्चे थे तभी खुश थे। ठीक। हम सभी ऐसा ही चाहते हैं ना कि बच्चे थे तब तक ही लाइफ थी। अब ये ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, बीवी बच्चे फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या क्या, राइट, सभी चाहते हैं बच्चा। तो क्यों दुखी होना? अगर भीष्म और द्रोण को न्यू बॉडी मिलेगी, फिर से वो बच्चे बन जाएंगे, फिर से उनके, फिर से स्ट्रेंथ मिलेगी, दाढ़ी उनकी पकी, भीष्मदेव को देखते उनकी दाढ़ी पकी हुई, उनकी दाढ़ी काली हो जाएगी, राइट, बिना कुछ लगाए। तो ये तो अच्छी बात है ना।
तो कृष्ण यही बोल रहे हैं कि आपको इसमें दुखी होने की, मतलब दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक नया अवसर आ रहा है टू गेट अ न्यू बॉडी, तो दिस शुड बी कॉज ऑफ सेलिब्रेशन, हमें तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हम दुखी क्यों हो रहे हैं? ठीक, ऐसे समझाते हैं मौलवी को। तो जैसे एक एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल लेंगे, बॉडी हमारी हर समय चेंज होती है, एनीवन नोस व्हाट्स दिस? मैं नहीं, एक्चुअली मैं नहीं। ठीक है, अब थोड़ा, अब ठीक, धीरे 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 उसकी बॉडी चेंज होती गई, वो एक जैसा नहीं, मतलब जब बच्चा था वो कुछ और दिखता था, आप देखिए लोगों ने तो मुझे बता दिया अमिताभ बच्चन। थैंक यू, इस जवाब को लॉक किया, ठीक है, लेकिन वो अभी ऐसा दिखता है, बॉडी पूरी की पूरी कितनी बार चेंज हो चुकी है, 70 साल का है कम से कम 10 बार तो पूरी की पूरी चेंज हो गई, 70 से ऊपर, आई डोंट नो कितने साल का है, हाँ 82, अब बताइए, मतलब और 2 बार और जोड़ लीजिए, या एक दूसरी होने वाली है, मतलब 11-12 बार तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, बट फिर भी हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम ये तो नहीं कहते कि बच्चा तो कोई और है, या छोटा अमिताभ बच्चन, फिर 15 साल वाला अमिताभ बच्चन, फिर ये, हम तो बोलते हैं अमिताभ बच्चन ही, राइट? क्योंकि तब हम सोच ले, क्योंकि एक ही चीज है जो कांस्टेंट है, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि क्या है ये। बहुत सारे लोग जो आत्मा पे विश्वास नहीं करते, दिस इज द प्रूफ, राइट, कि हमारी बॉडी हर समय चेंज हो रही है, लेकिन एक चीज है, आप अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन ही क्यों बोलते हो? क्योंकि अंदर जो है वो अमिताभ बच्चन ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हाँ, तो फिर ये आता है कि जैसे कि, तो ऐसा क्या है जो नहीं चेंज हो रहा है? ठीक है, आई एम ग्रोइंग ओल्ड, आई हैव नॉट चेंज, आई हैव बिकम दिस एंड दैट समथिंग। सो आत्मा, जो एक आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए? बॉडी हम सबको पता है नश्वर है, राइट, आज है कल नहीं है, ठीक, हर समय चेंज हो रही है, तो एक आत्मा को आपको क्या लगता है कैसी होनी चाहिए? एक तो इटर्नल, और क्या, कैसी आत्मा होनी चाहिए? वो तीन क्वालिटीज क्या है? सच्चित आनंद, राइट, मतलब कैसा होना चाहिए आत्मा? सच्चित आनंद, राइट। तो आत्मा हमारे जो देह, जो हमारा शरीर है, जो भौतिक जगत की चीज है, क्योंकि वो इटर्नल है, तो हमारे शास्त्र, बल्कि ऐसा होता ही, नॉट जस्ट हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, राइट, कि वो एक यूनिक है, इस भौतिक जो हमारा शरीर है उससे अलग होती है, उससे सेपरेट होती है, और उससे सुपीरियर भी होती है, उससे श्रेष्ठ भी होती है। अब श्रेष्ठ क्यों? मतलब ये समझ में आ रहा है कि आत्मा अलग है क्योंकि वो अंदर है, एक अलग जगह वो चेंज करती रहती है, ठीक, और एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन सुपीरियर क्यों? तो सुपीरियर क्यों हुआ? अगर आपके पास एक कार है, लेट्स से, एक कार है, बहुत ही खटारा कार है लेकिन बहुत चलती है, ठीक, मतलब उसको 20 साल तक चलाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक कार है, जबरदस्त कार है, लेकिन 2 साल में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो व्हाट इज सुपीरियर? वो खटारा या अच्छी वाली? तो केवल कौन कब खत्म हो जाता है, इससे आप सुपीरियरिटी नहीं हो कर सकते। हाँ, ओके, ओके, ये भी सही है, और क्या आप सोचते हैं, मतलब उन दोनों में अंतर करके आप देखिए, आपकी बात, आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, बट थोड़ा और सोचिए, और क्या हो सकता है? कॉन्शियस, सोल ही कॉन्शियसनेस देती है, राइट, दैट्स आल्सो करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसे सोचे, अगर हमारी आत्मा सुपीरियर नहीं होती, श्रेष्ठ नहीं होती, तो क्या वो एक कम श्रेष्ठ वाली, या क्या अपने बराबर श्रेष्ठ वाली चीजें, और समथिंग विच इज एट इक्वल लेवल, उसको चला सकती थी क्या? जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सोचते हैं, क्या एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को मेंटेन करता है या उसको रिपोर्ट करता है? नहीं, राइट, हमेशा उसके नीचे वाले ही मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, और ही रिपोर्ट्स टू समवन सुपीरियर। हम लोग के बाद एक सर्व ग्रेड होता है, फाइट से सेकंड, मान लीजिए कि कोई फेमस स्टॉक में जो भी हाँ, तो मतलब जब भी
they would have taken birth, right? No, वो soul का elevation हुआ है और is it कि तो हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। आज कोइंसिडेंटली जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस टॉपिक टुडे, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि क्या हुआ है, भगवान क्या बोलते हैं। हम थ्योरी तो कुछ भी बना सकते हैं, वी कैन अज्यूम एनीथिंग, बट व्हाट डज गॉड से अबाउट इट, विल सी दैट। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम अभी पार करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? राइट, तो आत्मा क्यों सुपीरियर है? क्योंकि देह को वही चला रही है, बॉडी को वही चला रही है, और एक सुपीरियर ही इंफीरियर को चला सकता है, बराबर वाले नहीं चला सकते। एक कंपनी को सारे मैनेजर मिलकर नहीं चला सकते, देयर हैज टू बी सीईओ, तभी कंपनी चलेगी। राइट, तो अब आत्मा, ये फिर से थोड़ा सा डिवाइस में हम जाते हैं कि अगर आप लोगों में सभी को आत्मा पर विश्वास है, देन वी कैन स्किप दिस। ठीक, ठीक है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं माई हैंड इज पेनिंग और माई लेग इज पेनिंग, हम ऐसे बोलते हैं, राइट, और माई आई, माई, हम माई बोलते हैं, या आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट, ऐसे हम कुछ बोलते हैं। उसमें आई और माई क्या है? हाउ डू वी सी, व्हाट, लाइक हु सीज इट? और लोग कहते हैं कि दिस इज माई हैंड, देन हु ओन्स इट? कौन है जो ओन करता है? बॉडी, क्योंकि मरने के बाद भी वो वहीं पे रहता है, वही आंख, वही कान, वही हाथ, वही पैर। जब आप बॉडी छोड़ते तो भी वो वहीं पे ही रहता है, इट डजंट गो एनीवेयर, बट यू कैन नॉट सी। आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो। सारे ऑर्गन जहां थे वहीं पे है, जैसे थे वैसे ही है, लेकिन आप और कुछ भी नहीं कर सकते। इससे क्या पता चलता है? सोल, राइट, सोल ही ओनर है, और कौन ओनर है? वी आर नॉट द बॉडी, सोल के लिए ही है। मतलब जो आई और माई है, दैट इज नथिंग, नॉट द बॉडी बट द सोल। वो आपका शरीर नहीं है जो मैं और हमारा बोल रहे हैं या मेरा बोल रहे हैं, वो आपकी आत्मा है, जो जिसके लिए, जो देखता है वो आपका शरीर नहीं देखता है, जो सुनता है वो आपका शरीर नहीं सुनता है। दिस इज अ मीडियम, दिस इज अ मीडियम, आई, ईयर्स एंड ऑल सेंस ऑर्गन, बट देखने वाला कौन है? वो आपकी आत्मा है। और हम इसको सिंपली, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जाने के बाद भी सब कुछ वहीं पे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई देख सुन नहीं सकता है। राइट, तो मतलब देयर इज समवन, कोई तो है जो ये कर रहा है। वो कौन है? वही सोल है। अगेन ये डिवाइस हमारा डिस्कवरी और सब बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बट एनी क्वेश्चन? तो रियल मी, मतलब जो सत्य, जो सच में मैं हूं, वो कौन है? वो आत्मा है, वो हमारी बॉडी नहीं है। ठीक, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए। नाउ, जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरी मोमेंट बॉडी इज चेंजिंग, राइट, और भीष्म और द्रोण की भी बॉडी नहीं मिलेगी, उनको भी नई बॉडी मिलेगी, और एवरीवन वांट्स टू हैव फिट बॉडी। कौन नहीं चाहता है? कौन चाहेगा यार बूढ़ा शरीर में? ठीक, बट हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, महाराज ययाति की। तो एक महाराज थे, महाराज ययाति, हाँ ययाति, और वो बहुत, मतलब काफी बड़ा उनका राज्य साम्राज्य था। ही वाज अ वेरी जस्ट किंग, काफी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके बगल में एक और राज्य था जिसके राजा थे वृषपर्वा, और उनकी एक बेटी थी शर्मिष्ठा, और वृषपर्वा के गुरु थे शुक्राचार्य, और उनकी बेटी थी देवयानी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड, तो दोनों साथ में खेलने जाते थे, घूमते थे। तो एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा ऐसे साथ में घूमने गए जंगल में, और नदी में, गर्मी का मौसम रहा था, नदी में नहाने गए। ठीक, तो नहा रहे थे, फिर उनको ऐसा दिखता है कि भगवान शंकर अपने गढ़ बढ़ के, अपने पूरी बारात वारात लेके माता पार्वती के साथ वो निकल रहे हैं ऊपर से। तो जल्दी से, शर्म के मारे जल्दी से कपड़े वपड़े लेके आके पहनने लगते हैं। तो उस बीच में क्या होता है कि जो शर्मिष्ठा है वो भूल से देवयानी के कपड़े पहन लेती है, और देवयानी को उसके कपड़े नहीं मिलते, तो बहुत गुस्सा होती है। और देवयानी जब ये पास हो जाते हैं तो वो बोलती है कि मतलब सी हर्ड सम इंसल्ट, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि वो उसको सुनाती है कि क्षत्रिय हो के ऐसे काम करते हो, ठीक है हो। फिर ये उनको सुनाते, तुम ब्राह्मण हो, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, आई एम टॉकिंग वेरी, क्या कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज, बट यू आर जस्ट, because of my elms only, because of our elms only, you Brahman are surviving.
ठीक, आप उससे ही पल रहे हो और हमें ऐसे ऐसे ही मतलब हिम्मत देखो हमारे सामने ऐसे बोलने की। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं। तो शर्मिष्ठा being डॉटर ऑफ किंग, क्षत्रिय पुत्री होने की वजह से गुस्से में देवयानी को उठा के कुएं में फेंक दे और चली जाती है सबके साथ। अब उसने कुएं में फेंक दिया, चली गई। अब किंग आती वहां से घूमते घामते आते हैं और उनको आवाज सुनाई देती है और वो देखते नहीं, उनको प्यास लगती है तो कुएं में देखते हैं और पानी निकालने के लिए जाते हैं और वहां पे उनको देखती है, ओके देयर इज अ लेडी। ठीक, तो वो उसको ऑब्वियसली लेडी है, वो राजा है, क्या प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म है। तो हाथ देके उसको बाहर निकालते हैं। अब देवयानी ये बोलती है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालना है, इवन दो मैं ब्राह्मण हूं आप क्षत्रिय हो, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब मतलब और कोई मैं और किसी से शादी नहीं करूँ। ठीक, तो ही वाज लाइक ओके ठीक है करते हैं, व्हाट चॉइस टू हैव, मतलब ही कंसर्न नहीं, वो कहते हैं कि आप अपने पिताजी से पूछो, इफ ही सेज देन ओनली विल डू। तो शुक्राचार्य इन सब पछड़ों में कम पढ़ना चाहते थे। ठीक, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है करो, ठीक है जो भी हो, ये सब छोटी मोटी चीजें इग्नोर। ठीक, तो शादी हो जाती है। लेकिन उस समय देवयानी शुक्राचार्य को मतलब अपने पिता को सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ। ठीक, कि कैसे शर्मिष्ठा ने उठा के कुएं में फेंक दिया और के गया आती आके निकाल के गए चुलची। तो ही बिकम्स वेरी एंग्री, शुक्राचार्य बहुत गुस्से में रहते हैं और वो मतलब जाते हैं मतलब क्या कहते हैं ऋषिपर्वा के पास कि आज तो कोई तो श्राप दे दूंगा। ठीक, तो ऋषिपर्वा को पता चलता है कि ये आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते, वो खुद ही बाहर आ जाते हैं महल से बाहर और जाके पहले उनके इससे पहले के महल में घुसे उनके पैर पड़ जाते हैं। ठीक, और उनको बोलते हैं कि नहीं 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 मतलब उनसे माफी मांगने लगते हैं। तो उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़े शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मतलब मैं तो ठीक हूँ लेकिन यू हैव टू काम डाउन माय डॉटर, मेरी बेटी को तुम शांत करो, वो जो कहेगी वही मैं करूंगा। तो पूछते ही अच्छा भाई तो तुम्हें क्या चाहिए। तो बेटी बोलती है कि सॉरी वो नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है, वो बेटी बोलती है कि मैं शर्मिष्ठा को मतलब मेरी जब शादी होगी तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी मेड सर्वेंट अपने नौकर की तरह लेके जाना चाहती हूँ, जो राजा की पुत्री थी। ठीक, अब किंग थे थोड़ा सोचते हैं इनका श्राप वर्सेस बेटी एज अ मेड सर्वेंट, तुम जाओ। ठीक, तो ही गेव सबकी श्राप ज्यादा वर्ष होगा, इससे बढ़िया ये कुछ सालों बाद हो सकता है वापस आ जाए। तो उनकी बेटी के साथ मतलब शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों के दोनों किंग ययाति के साथ शादी करके उनके राज्य चले जाते हैं। कुछ सालों बाद दोनों के बच्चे होते हैं किंग ययाति से ही। ठीक, और उस समय देवयानी को बहुत गुस्सा आता है। ठीक, और आ, फिर से वो अपने पिताजी को मतलब वो एक लोग होते हैं ना पापा पापा। ठीक, तो फिर से पहुंच जाती है कि पापा पापा ये देखिए मेरे मतलब शादी तो मुझसे की बच्चे उनसे भी हो रहे हैं। ठीक, तो किंग याती इवन तो बहुत जस्ट किंग थे बट ही डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। ठीक, और बिकॉज ऑफ दैट ही हैड सन और मतलब चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ बोथ द विमेन। तो ये अपने पापा के पास फिर से पहुंच जाती है अपने पिताजी के पास और फिर से ये कहते हैं अरे ये क्या पचड़ा है, मतलब एक बार शादी भी कर दी लेकिन फिर से वही। तो लाइक कि चलो यार ठीक है जो है, अब गृहस्थ हूं मैं, एक तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, दिस इज मटेरियल लाइफ, अपना धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। तो बेटी आके शिकायत कर रही है तो उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो जाते हैं फिर से गुस्से में जाते हैं। अब की बार की गयाति को पता चलता आ रहा है, वो भी दौड़ते दौड़ते महल में गुस्से से पहले बाहर पहुंच जाते, उनके पैर पड़ते माफी मांगते। ठीक, लेकिन अभी वो इतने गुस्से में थे कि नहीं नहीं नहीं, और इज नॉट लिसनिंग टू हिम एनी मोर। वो नहीं सुनते हैं क्या कहते हैं किंग याती की, और कहते हैं कि तुम्हें जिस अपने अपने जिस यौवन पे तुम्हें इतना गर्व है, हाँ ठीक, वो अभी समाप्त हो जाएगा, तुम अभी के अभी बुढ़े हो जाओगे, मतलब तुम्हारा जो यूथ है दैट विल बी गॉन कंप्लीटली राइट नाउ। ठीक, एंड यू विल बिकम अ ओल्ड पर्सन। देन व्हाट हैपेंड, तो बस बहुत माफी मांगते हैं, देन थोड़ा काम डाउन होते कहते ठीक है मतलब देयर इज वन सॉल्यूशन, if someone exchanges his youth with you, अगर कोई अपना यौवन आपसे बदलेगा तो फिर आपको आपकी यूथ जो अ, जवानी है वो फिर वापस मिल जाएगी। राइट, वरना आप ऐसे ही रहो। तो कहीं ये आते कि जो ये बच्चे थे ठीक है उनसे जाके पूछते हैं, नॉट अभी वाले बच्चे बट पहले भी उनके बच्चे थे, तो
उनसे जाके पूछते तो उनके सबसे बड़े बेटे थे यदु। यदु कौन है, किसी को पता है? यदुवंशी, भगवान कृष्ण के पूर्वज। तो वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे। तो यदु को पता था कि ही अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन हिज लीनिएज। तो इसे इसकी नहीं, मैं तो नहीं अपना यौवन दूंगा। ठीक। अपने बाकी तीन, उनके 5 पुत्र थे, बाकी 3 से पूछते हैं, तीनों मना कर रहे हैं। तो यदु ने तो इसलिए मना किया था फॉर स्पिरिचुअल रीजन, कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। बाकी तीनों बच्चों ने अपने मेटेरियल रीजन के लिए, अरे ऐसे कैसे बने, तो अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक, दे आर लाइक दैट। तो ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। बट एक उनका सबसे छोटा पुत्र था पुरु। पुरु कहता है कि ठीक है, मैं दे, मतलब मैं, मेरा ऋण है आपके ऊपर, आप मेरे पिता हो, कि आप मुझे इस दुनिया में लाए, तो मैं आपको अपना यौवन दे देता हूँ। तो ही एक्सचेंजेस। और जब वो उनको यौवन मिल गया, ठीक है, ही गॉट द यूथ फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ठीक है, 1000 years ही एंजॉयड मटेरियल लाइफ। ठीक। अब जितनी भी इच्छाएं थी उन्होंने सब पूरी की। उसके बाद भी देन he was not satisfied. What he started feeling, 1000 years तक I मतलब enjoyed all kind of material senses. He was a king, कुछ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। But he realizes कि मैं कितना भी कर लूं, मैं दुनिया के सारे भोग को भोग लूं, बट फिर भी मेरी इच्छाएं खत्म होती ही नहीं है। Isn't it like us? हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, थोड़ा तो और आ जाए, हमारे पास कितना भी कुछ भी आप सुन रहे, कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ठीक, कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी चीजें आ जाए, लेकिन वो कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते कि कम हो, हमेशा और आ जाए और आ जाए, मोर मोर मोर। राइट, उनका भी ऐसा ही था। बट ही रियलाइजेस कि हम कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लें, मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तो फिर वो देवयानी को जाके बताते हैं, देन ही टेल्स अ स्टोरी ऑफ ही गोट शी गोट, मतलब बकरी और मादा बकरी। और वो स्टोरी ऐसे एक इमेजिनरी स्टोरी बताते हैं, जिसमें मेल बकरी वो थे, अपनी खुद की स्टोरी, और मादा बकरी देवयानी थी, ऐसे वो करके वो सुनाते हैं। और ही गेट स्टार्टेड फीलिंग ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, अपने मतलब वैराग्य की भावना उनके अंदर आने लगती है, और वैराग्य की भावना आती है, फिर दोनों लोग धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, वैराग्य लेके निकल जाते हैं। तो ये स्टोरी का पूरा पर्पस यही था, वो एक लाइन, कि आपको दुनिया के सारे सारे भोग दे दिए जाए, आप कितना भी कर लो, लेकिन कभी भी वो इच्छाएं खत्म नहीं होती है। ऐसी ही हमारी मतलब सारी इच्छाएं, कामेच्छा भी ऐसी ही है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो लोग जवान होते उनमें ही होते, बूढ़े होने तक, मरते दम तक, द पीपल हु थिंक लाइक दैट दे कीप ऑन हैविंग द सिमिलर फीलिंग। एक ऐसे कोई एक स्टोरी आती थी, एक बंदा तब बूढ़ा हो गया था, एकदम मरने वाला था, 90-100 साल का, ऐसे कुछ। ठीक, तो एक उससे कोई मिलने आता है, उसका कोई दोस्त, और वो अपनी बेटी के साथ आता है। लास्ट मोमेंट पे भी अपने दोस्त से नहीं बात कर रहा, उसकी बेटी को देख मर रहा है, इज लाइक कि नेक्स्ट मोमेंट पहुंच जाएंगे, लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होती है। हिज फुल फोकस वाज ऑन हिज मतलब दोस्त की बेटी। क्योंकि याति के भी साथ ऐसा ही, लेकिन 1000 साल के बाद उन्होंने रियलाइज किया। राइट। तो वो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ऐसे लिखा है कि हर सुख भोगने से भी कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि, घी डालने से अग्नि बढ़ती है। जैसे हम फायर में जब घी डालते हैं और बड़ी बड़ी होती है, तो हमारी भी, हम चाहे कितनी भी डिजायर्स, हमारी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती है। ठीक, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती, बढ़ती ही रहती, बढ़ती ही रहती हमेशा। सो किंग याति की ये स्टोरी थी। नाउ बैक टू द पॉइंट, कि भीष्म और द्रोण को नई बॉडी मिलेगी। तो कैसी बॉडी, आप लोग को पता है कितने टाइप की बॉडी होगी? प्रभु जी थोड़ा इधर हो जाइए, आप लोग एक तरफ से। ठीक, तो बॉडी, बॉडी जैसे क्या हो सकती है? क्या हमेशा ऐसी बॉडी हमें मिलती है? क्या लगता है आप लोग, मतलब मरने के बाद कैसी बॉडी मिल सकती है? बहुत ठीक है, एक कैटेगराइज करते हैं, स्पिरिचुअल, मटेरियल। स्पिरिचुअल, मरने के बाद हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है।
तो हम डिपेंड करता है, राइट, कि आपके कर्म कैसे हैं, आपने क्या किया है, आप भगवान से कितने पास हो, सब डिपेंड करता है। तो बॉडी भी दो टाइप की हो सकती है, स्पिरिचुअल बॉडी में मिल सकती है, आध्यात्मिक शरीर, और मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर, दोनों तरीके के शरीर आपको मिल सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के इतने परम भक्त थे कि जब ही लीव्स द वर्ल्ड, तो उनको लेने के लिए विष्णु दूत नीचे आते हैं, ठीक, और फिर उनको लेके खुद देखे। आप जो ये खड़े हैं, भगवान विष्णु नहीं है, और सारे विष्णुदूत भी भगवान की तरह दिखते हैं, उनके भी 4 हाथ होते हैं। तो विष्णुदूत उनको खुद लेने के लिए विमान से नीचे आते हैं, वो विमान जिसमें फ्यूल नहीं डालना पड़ता है, जो क्रैश नहीं होता है, ठीक, लेकिन उसके टिकट का प्राइस बहुत है, बहुत हाई है। क्या है उसका टिकट का प्राइस? लक्ष्मीपति टिकट का प्राइस नहीं है। लक्ष्मीपति है, प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके बिना कोई उस विमान में नहीं बैठ सकता, राइट। तो भले वो विमान है, लेकिन वो सबको नहीं मिलता। ध्रुव महाराज जैसे बहुत ही बहुत ही पहुंचे हुए जो भगवान के महान भक्त हैं, उनको मिलता है, राइट। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि हु गोज देयर एंड स्टेज हियर, राइट, कौन वहां जा रहा है, कौन यहाँ रहा है। तो भागवतम के 6.41 में भगवान कहते हैं, अब आपके क्वेश्चन का आंसर, कि कैसे किसको स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, किसको मतलब किसको भौतिक शरीर मिलता है, किसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो भगवान 6.41 और 42 में बोलते हैं, मैं डायरेक्ट उस पे जाऊंगा मीनिंग पे। इससे पहले जस्ट ग्लिम्स कि क्या होता है, कृष्ण सॉरी अर्जुन पूछते हैं उन योगियों का क्या होता है। यहाँ योग चल रहे, सारे योग चलते हैं, अष्टांग योग के बाद ही होता है। उन योगियों का क्या होता है जिनकी साधना बीच में छूट जाती है, या जो गिर जाते हैं, ठीक, जैसे जिन्होंने बहुत साल तक साधना की और फिर ही फेल डाउन मतलब गिर गए कि चोट लग गई, नहीं, फेल डाउन मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसे योगियों का क्या होता है, ठीक, जिनको अवसर मिला, उन्होंने कुछ किया भी लेकिन कुछ नहीं किया। तो भगवान ये बोलते हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज is born into family of righteous people or into a family of rich aristocracy। तो उनका क्या होता है, पहले तो अब वो क्यों गिरे, क्योंकि उनके अंदर एक कामना थी, उनके अंदर एक इच्छा थी, अभी भी डिजायर्स उनकी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नीचे गिर जाते। तो पहले उनकी डिजायर खत्म होने के लिए क्या होता है, वो हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, ऊंचे जो लोग हैं पहले उन पे जाते हैं, जैसे स्वर्ग लोग, तप लोग, जन लोग, बाहर लोग, राइट। ऊपर ऊपर 7 है, नीचे 7, 6, ठीक, बीच में हम, या ऊपर 6 है, नीचे 7 है, ठीक। मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो हायर प्लैनेट्स बोलते हैं, नीचे भी कुछ है। तो पहले उन जगह पे जाते हैं, उन प्लैनेट्स पे जाते हैं। ये फोटो है, ठीक, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख रहा है, ठीक। ये जो हमारा धूल है, ये पृथ्वी है, उसके ऊपर आप देखेंगे ये सारे अलग अलग लोग हैं। तो उसमें जो सत्य लोग होता है, वहां ब्रह्मा जी होते हैं, राइट, और उसके नीचे बाकी सारे नीचे के लोग होते हैं, पाताल, सुतल और ये सब, राइट। तो पहले वो उन प्लैनेट पे जाते हैं जहां वो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह पूरा करते हैं। अब इच्छाएं कैसे पूरी होती है, मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला खाया, हाँ, क्या होगा, 1-2 मिनट बहुत होगा, मुंह में टेस्ट होगा, 5 मिनट पानी पीते टेस्ट खत्म। वहां पे आप जो भी ऐसी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो दिनों तक, महीनों तक उसकी मतलब गुड फीलिंग आपको आती रहती है। डोपामीन जो होता है, हमारे अंदर डोपामीन होता है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए इट गेट्स एक्टिवेटेड और हम हैप्पी हो जाते हैं। डोपामीन इज द हार्मोन व्हिच मेक्स अस हैप्पी, राइट। उनका जो ड्यूरेशन होता है, जो उनको आनंद मिलता है उस इंद्रिय तृप्ति की वजह से, बहुत लंबा, सालों सालों तक का आनंद होता है। वो जीते भी लाखों साल है, हमारे तरह 5, 50, 60, 70 साल नहीं, ठीक। तो ऐसे हायर प्लैनेट पे जाते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, क्यों पहले हायर प्लैनेट पे जाते हैं, हाँ, कि पहले हायर प्लैनेट पे जाते हैं, और फिर जब वो वहां पे अपने सारे सुख भोग लेते हैं, सारी इच्छाएं खत्म कर लेते हैं, तब फिर से उनको जन्म मिलता है एज ए ह्यूमन। आप फिर से आओ, नाउ यू स्टार्ट योर लाइफ अगेन। तो हम, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जब किसी का देहांत होता है तब क्या कहते हैं, क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए, ठीक। और हमें लगता है कि हाँ, स्वर्गवासी कितनी बड़ी चीज है बड़ी चीज, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया तभी स्वर्ग जा रहे हैं, वरना तो हमारे जैसे लोग तो पता नहीं कहाँ कौन से वासी होंगे, ठीक, नरक में फेंक दिए जाएंगे, पहले पिटाई होगी फिर आएगी, ठीक। तो स्वर्गवासी होने के बाद भी
उनको नीचे आना है, फिर से वो जन्म लेंगे एज ए ह्यूमन, फिर वापस जाएंगे। मतलब वापस जाएंगे मतलब अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए तब वैकुंठ जाएंगे। स्वर्गवासी इज नॉट द अल्टीमेट गोल। हमें ऐसा लगता है स्वर्ग अल्टीमेट गोल नहीं है, वो वैकुंठ है, हरिधाम, राइट। तो फिर भगवान बोलते हैं, और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा ही टेक्स हिज बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम। और अगर उन्होंने फिर भी बहुत सारे अच्छे ऐसे भगवान से जुड़े हुए ट्रांसडेंटल काम किए या अच्छे पायस एक्टिविटीज की, ठीक, तो उनको एक ऐसे घर में जन्म मिलेगा, ऐसे देश में जन्म मिलेगा जहां उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी भगवान से जुड़ने का फिर से। जैसे हमने शायद ऐसे कोई काम किए होंगे कि वी आर लकी दैट वी कुड गेट एसोसिएटेड, ठीक, हमने शायद ऐसे कुछ छोटे मोटे काम किए, बट ऐसे लोग समझिए, ऐसे जो लोग किसी रियल ब्राह्मण, नॉट जाति वाले ब्राह्मण, नॉट वो पेपर में लिखने वाले, किसी रियल ब्राह्मण के घर, किसी जो भगवान के माता तिरुपति के जो पुजारी उनके घर पे कोई पैदा हो, they would have done all these souls would have done such kind of thing, इसीलिए वो वहां पे गए, ऐसे घर में उनका जन्म, ठीक। बट सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ऐसे बर्थ बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसे होते हैं, इट्स नॉट दैट कॉमन। तो भगवान ये बोलते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या कोई और? हाँ? ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई नहीं, ठीक। तो भगवान और अगेन मतलब 8.16 भगवत गीता में बोलते हैं, फ्रॉम द हाईएस्ट, कुछ तो बचे हो, तो वो बोलते कि हम करेक्ट, हाँ, our so-called incomplete desires there, then why do we have to come back if all our calculations is क्योंकि अगर हमारे सारे क्रेडिट डेबिट खत्म हो गए तो यहाँ क्यों आना? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि आपकी लॉटरी लगी, हाँ, आपकी लॉटरी लगी तो आप परमानेंटली अमीर तो, बिल गेट्स तो बन नहीं गए, बिल गेट्स भी परमानेंटली अमीर नहीं है, लेकिन आप परमानेंटली अमीर तो बने नहीं। आपने क्या किया, खूब मजे किए, खूब एंजॉय किया, आज तो ये घर ले लेंगे, ये घर ले लेंगे, यहाँ जाएंगे, मेरे जितने भी कंट्री के टूर थे बकेट लिस्ट सब चेक कर लेंगे, आपने सब कर लिया। एक दिन वो पैसे खत्म हो गए, देन व्हाट, क्या करोगे? आपने जॉब अब छोड़ दी थी जब आपकी लॉटरी लगी, खूब घूमे फिरे, याना को लेके आपने पूरी दुनिया घुमा दी, तो याना भी खुश, लेकिन फिर पैसे खत्म हो गए, फिर आप क्या करोगे? एग्जैक्टली, यू आर बैक टू जीरो। एंड दिस ह्यूमन लाइफ, ये मानव शरीर ही वो जंक्शन है, यही वो रास्ता है जो आपको वैकुंठ लेके जा सकता है। बाकी ऊपर के नीचे अच्छी चीज बुरी चीज ऐसे है, आपको फिर से आना ही पड़ेगा, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा अगर आपको वापस हरिधाम जाना है। तो आपका वहां पे क्रेडिट खत्म हो गया, आप फिर से ह्यूमन लाइफ में आओगे, फिर से आप जो आपने छोड़ दिया था साधना बीच में, आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसको पूरा करो एंड गो बैक टू गॉड है। ठीक, स्वर्ग से डायरेक्टली ऊपर कोई नहीं जा सकता, ये चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली। तो स्वर्गवासी भी होंगे तो वापस आ सकते आएंगे। हाँ मतलब मतलब डिजायर्स अगर बचे तो जर्नी खत्म होगी ही नहीं। Until you have desires, your journey is not complete. It's like कि हमने हैदराबाद तक का टिकट ले लिया था, वो टिकट हैदराबाद तक के लिए वैलिड रहेगी, आप चाहे बीच में उतरो चाहे ना, राइट। तो आपके डिजायर जब तक रहेंगे, वो डिजायर आपकी जर्नी बढ़ाती रहेगी। तो ये नहीं होने वाला। कोई और क्वेश्चन? नहीं माता जी, डिजायर, डिजायर मतलब ऐसा नहीं, आप दुनिया में बिना डिजायर के नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट आपको डिजायर को करना कैसे, अपनी इच्छाओं को कहाँ पे डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छाएं सुख भोगने की है, मैं बहुत मिठाई खा लूं, मैं बहुत लोगों से संग कर लूं, ठीक है, मैं बहुत ऐसी ऐसी चीजें कर लूं, उल्टे सीधे काम या जो भी व्हाटएवर, या फिर मैं ऐसे काम करूं, मेरी डिजायर है कि भगवान मैं आपके लिए कितना अपना काम कर सकूं, मैं अपना जीवन कितना आपके लिए समर्पित कर सकूं, वो भी एक इच्छा ही है, लेकिन वो इच्छा आपके भगवान से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी इच्छा आपके इस इंद्रियों से जुड़ी हुई है, आपके सेंसेस से जुड़ी है। तो कोई भी बिना डिजायर के नहीं रह सकता है, अगर जीव है तो डिजायर होगी ही होगी, राइट। लेकिन आपका डिजायर किस डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट।
आपके जो क्रेडिट थे वो तो जीरो हो जाएंगे, बट आप फिर से डिजायर आप इकट्ठा कर सकते हो, राइट? स्पिरिचुअल, हाँ, तो हमने कई बार डिस्कस किया है, आप थोड़ी सी भी अगर भगवान के लिए कुछ भी करते हो वो इटर्नल है, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज इटर्नल है। तो आपके भगवान से जुड़े हुए जो कार्य भी होते हैं, जो आपने साधना की, जो भी आपने सेवा की, वो सब इटर्नल है, वो कभी भी जीरो नहीं होती। आपके जीरो क्या होता है? केवल मटेरियल थिंग्स, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, जीरो एंड वन। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड इज वन, एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू गॉड इज जीरो। वन कभी जीरो नहीं होगा और जीरो कभी वन नहीं होगा, ठीक? बाइनरी कोड में हम जाएं, आप एक जीरो और एक वन इधर का उधर कर दोगे, रॉकेट भी गिर सकता है, राइट? तो जो भी चीज भगवान से जुड़ी है, हमेशा वन ही रहेगी, तो वो कभी जीरो नहीं होगी। और कुछ, ठीक है। तो 8.16 में भगवान क्या कहते हैं कि For from the highest planet in the material world down to the lowest are the places of misery wherein the repeated birth and death take place. तो ये पॉइंट वही एक पॉइंट है कि आप स्वर्ग लोक में भी जाओगे तो भी ऐसा नहीं कि आपका जन्म मृत्यु की साइकिल खत्म हो जाएगी, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पे। स्वर्ग में भी इंद्र भी मरते हैं, वो हमसे कई लाखों साल ज्यादा जिएंगे, बट इवन ही लीव्स हिज बॉडी। ब्रह्मा जी जो जीव है, इवन ही लीव्स हिज बॉडी, ठीक? तो फिर से उनके भी जन्म मृत्यु का चक्कर उनका भी चलता रहता है, बस ये उनका चक्कर बहुत लंबा होता है, तो पता नहीं चलता। जैसे हमने कहा ना, रोज हम बच्चे को देखते हैं तो पता नहीं चलता है, तो ऐसा होता है, लेकिन उनको भी फिर से वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पे यही इटर्नल फिलॉसफी है, इटर्नल सोल की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन इसका पॉइंट यही था जो भी था। लेकिन श्रील प्रभुपाद आगे क्या लिखते हैं? एज कंफर्म्ड इन द गीता, द फ्रैगमेंटल पोर्शन ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट इटर्नली एंड इट्स कॉल्ड शरण, क्षर, ठीक? दिस इज, that is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual soul remains the same, fragmental. तो अंश हमेशा अंश ही रहता है, जो भगवान के अंश से जितने भी जीव हमेशा जीव रहते हैं, वो मर्ज नहीं होते। ये चीज हमें बहुत ध्यान में, ये गांठ बात लेनी चाहिए, ठीक? कि कभी मर्ज नहीं होते, भगवान में जाकर विलीन नहीं हो जाएंगे, हम हमेशा जीव रहेंगे। तो मायावादी नहीं समझ पाते कि अगर हम विलीन नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये सब करेंगे। आप फोटो देखिए अपने, सारी लीलाएं भगवान की अनंत काल से ब्रह्म, क्या कहते हैं, हरिधाम में चली आ रही है। हम भी हो सकता है उनमें से एक घास का टुकड़ा हो, हम वो कमल का फूल हो सकते हैं, हम वो पेड़ हो सकते हैं, फिर जो यहाँ भी पड़े, हो सकता है हमारी पोजीशन वो हो। और वैकुंठ में हर एक चीज लिविंग है, कुछ भी डेड नहीं है। एक जो धूल का टुकड़ा भी है वो भी जीवित है, वहां सब सजीव। तो हम कुछ भी हो सकते हैं, तो वहां पे जाके हम भगवान की सेवा करेंगे एज ए इंडिविजुअल सोल, नॉट एज ए विलीन होके। विलीन होके आप कुछ नहीं कर सकते। थिंक, लाइट में लाइट डाल दिया या पानी में पानी डाल दिया तो क्या हो? कुछ नहीं, देयर इज नो मोर वाटर, राइट? सो if both of them are deluded by illusionary energy maya, then they are known, okay? So श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये बोलते हैं कि मायावादी थ्योरी ऐसे बोलती है कि भगवान यहाँ पे जब आते हैं, जब अपना अवतार लेते हैं, तो माया के रूप, मतलब माया की बॉडी में आते हैं। वैष्णव थ्योरी क्या कहती है? वो स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं, मतलब उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, उनका शरीर में माया से बना नहीं होता है। जबकि मायावादी के लिए केवल कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्मन ही सत्य है, बाकी पूरा जगत मिथ्या है। वैष्णव थ्योरी ये नहीं बोलती है। हमारे लिए क्या है कि हम सब एक अलग इंडिविजुअल हैं और वहां पे जाके भगवान की सेवा करते हैं। तो अगर मायावादी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, अगर हम ये करें, तो अगर भगवान भी माया से बने हैं, कृष्ण भगवान है वो भी माया है, तो अर्जुन भी माया है, तो फिर कृष्ण सुपीरियर कैसे हुए अर्जुन से? ही इज नॉट। तो फिर ये जो जितनी थ्योरी थी, जितना भगवत गीता का ज्ञान था, तो सब यूजलेस हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो यही इसकी काट है कि कैसे भगवान सुपीरियर है और भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। ही डज नॉट कम इन हिज मटेरियल बॉडी। भगवान माया से बधे हुए नहीं है, वरना भगवान कैसे? अगर हम अपने बीबी के बस में है तो हम घर के डॉन कैसे होंगे क्या?
नहीं राइट? मनीष प्रभु जी बंद बंद मुस्कुरा रहे। किसको देख के आप मुस्कुरा रहे? ये हम नाम नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सिलो प्रपात ये करते हैं। ठीक, अगला हम करेंगे। फिर 2.14 में क्या होगा, थोड़ा और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा, अगम अगमापियो अगमापियो नित्यात्म तम सिद्धि स्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो नित्या तास्ति दीक्षस्व भारत। So anyone for proposition? It's okay, problem. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो नित्या तम दीक्षस्व भारत। So translation by anyone from Mataji side, sorry. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो नित्या तास्ति दीक्षस्व भारत। Translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada giving. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from the sense perception, O scion of Bharat. The one must learn to tolerate them without being disturbed. Haribol. प्रभु जी वो मेरा माइक देंगे, मैं उस पर लगा दूं। नहीं ये नहीं, वो उसका ही हो, स्ट्रेंजर का हो। यहाँ रखा क्या? एक माइक स्ट्रेंजर का कहीं रखा हो, इधर है। हाँ हाँ भाई, ठीक। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, सुख और दुख है, ठीक, वो नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेगा। कैसे? जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है। जैसे मौसम चेंज होते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी सुख और दुख ऐसे ही आते जाते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ हमारी इंद्रियों की वजह से। इंद्रिय अभी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। हमारे इंद्रियों की वजह से ही हमें ऐसा लगता है, सुख और दुख की जो फीलिंग होती है हमारे इंद्रियों की वजह से होती है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट मतलब सहन करना चाहिए। हाँ, थैंक यू मतलब, ठीक, हमें उसको सहन करना चाहिए। सुख दुख को सहन करने का क्या मतलब है कि अगर आपको दुख हुआ तो ये नहीं कि रोते रोते फिर रहे हैं, बस आज तो डिप्रेस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सबके सामने अपना दुखड़ा सुना रहे, अरे आज तो ये हो गया, आज तो हो गया। और सुख हो गया और ढोलक पीट के नाच रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे। ठीक, सुख दुख को सहन करना मतलब चाहे आपको सुख हो चाहे दुख हो, आपको समभाव रहना। समभाव हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे क्या है। सो श्रील प्रभुपाद अपने परपॉइंट में लिखते हैं कि वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी in spite of climatic inconveniences। तो जैसे कोई भी मौसम हो, आता जाता रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन हमारी जो ड्यूटी होती है वो तो करते ही है, राइट? ऐसा तो नहीं कि हम छोड़ देते। जैसे ये गृहिणी, चाहे सर्दी हो चाहे कितनी भी ठंडी लगे, अगर आप माता जी हैं, ठीक, आप अपने बच्चों के लिए खाना बनाते ही हैं। ये नहीं सोचते हो अरे यार कि बहुत ठंड है आज तो नहीं बनाएंगे, छोड़ो।
ऐसा कभी नहीं होता है। या फिर चाहे कितने भी ठंड हो, माघ का महीना है, बढ़िया ठंड है, दिसंबर, नहाना तो है ना सुबह उठ के। हमारे साथ तो ये कहते हैं, सुबह उठ के पहला काम करना है नित्य क्रिया करके नहाओ, फिर उसके बाद कुछ करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर्दी है, ठीक है, तो हम 4 दिन नहीं नहाएंगे, क्योंकि उससे मुझे दुख होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी है। और गर्मी है तो हम 25 बार नहाएंगे दिन में, क्योंकि बड़ा सुख होता है। पानी तो सेम है, सेम टेम्परेचर, ठीक है, उसका तापमान तो वही है। लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है, जो शास्त्रों ने आपको जो ड्यूटी दी है, जो कर्तव्य दिए, वो उसका निर्वाहन तो आपको करना ही है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, चाहे कोल्ड और हीट, हर कंडीशन में, चाहे आप जिस कंडीशन में रहे, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना है। और टॉलरेट मतलब बिना ज्यादा दुखी हुए, मतलब बिना दुखी हुए, राइट, being over विदाउट बीइंग ओवरवेल्ड। हाँ, करेंगे, हाँ, कि बिना उसके ओवर द टॉप गए कि बहुत दुख हो गया तो एकदम घूमे घूमे फिर रहे पागलों की तरह, देवदास बने, ठीक। या फिर बहुत सुखी हो गए तो, और कोई है कोई कैरेक्टर, हाँ, हाँ, कोई भी कैरेक्टर हिंदी मूवी का उठा लो, टाइगर, ठीक, टाइगर बने घूम रहा है, आज तो बहुत खुशी है। तो ऐसे नहीं बनना है, सम भाव रहना है। हाँ, इसको इन्फ्लुएंस में नहीं रहना, एग्जैक्टली, ठीक। तो और तो यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज किए, एक ही श्लोक में दो दो वर्ड है अर्जुन के लिए, कौन्तेय और भारत, राइट। अब 2 वर्ड क्यों है, तो शिला प्रभुपाद ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो दो दो वर्ड इसलिए, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, और भारत मतलब भरत महाराज के मकसद। तो भरत महाराज उनके पिताजी के साइड, कुंती के पुत्र उनके माताजी के साइड। तो आप ऐसी परंपरा से आ रहे हो, ये परंपरा की, हरिबोल हरिबोल, आप ऐसी परंपरा से आ रहे हो जिसमें इतनी महान परंपरा से आ रहे हो, कुंती महारानी की परंपरा और भरत महाराज की परंपरा, मतलब दोनों क्षत्रिय परंपरा थी, ठीक है, बहुत ही महान परंपरा है। आप ऐसी परंपरा से आ रहे हो, फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो, इसलिए ये 2 वर्ड है। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पे 2 वर्ड करते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक, ठीक, कि ये जो हमारा भौतिक जगत है, इसको हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, जहां द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व या विरोधाभास, मतलब ये पूरा जगत ही विरोधाभास से बना हुआ है। विरोधाभास मतलब क्या, जैसे कि अगर एक मैग्नेट है, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ पोल ही होगा मैग्नेट में। अगर कहीं कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा ही, जैसे पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन भी होगा ही होगा, ठीक। अगर ऑफिस में आपको क्रेडिट मिलता है किसी चीज के लिए, तो ब्लेम भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, या जीवन में, नॉट जस्ट ऑफिस, घर पे भी। आज तो तुम बहुत अच्छी सफाई की है, अरे साफ नहीं कर पा रहे थे, लाइक दैट। ये माइक चल रहा है क्या, अरे बोल, ठीक है। जैसे कि सर्दी है तो गर्मी भी होगी, समर है विंटर आएगा, राइट। ऑनर है तो डिसऑनर भी होगा, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हमेशा ऑनर ही मिलता रहेगा। कई लोग रहते हैं, एक समय था हमारे बहुत महान महापुरुष बहुत ऑनरेबल थे, धीरे धीरे समय ऐसा है कि फिर वो डिसऑनर्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे। तो इस जगत में ऐसा ही है, ऑनर है तो डिसऑनर भी होगा ही। आप कोई भी ऐसे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिंगल एग्जांपल जहां पे केवल ऑनरेबल ही हो कोई व्यक्ति, ठीक। इस जगत की ये, दैट इज द वे। अगर प्लेजर है तो पेन होगा ही होगा, हमेशा प्लेजर नहीं मिलेगा, राइट। अगर सुख है तो दुख होगा ही, मतलब हैप्पीनेस है तो डिस्ट्रेस भी होगी ही होगी। अगर बर्थ है तो डेथ होगा ही। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर, मतलब मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि इट्स अ बर्थ एंड देन इट्स चेंजिंग स्लोली, एवरी डे वी आर डाइंग, हर एक दिन हम मर रहे हैं, ठीक। ये वही है कुछ, हमें ऐसा लगता है ना, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब भी एक सूर्योदय सूर्यास्त होता है, आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी का एक दिन का, आप मृत्यु की ओर आपने एक और कदम आगे बढ़ा लिया,
ऐसे सोच के हमें जीना चाहिए, तभी हम शायद कुछ अचीव कर पाए। ठीक, सो बैक टू द मैटर, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज। ये विरोधाभास का जगत है, ये द्वंद्व का संसार, राइट। तो फिर हमें क्या करना, और कैसे ये द्वंद्व आता क्यों है, ये मतलब ये विरोधाभास आते क्यों है? तो फिर से भगवत गीता है, अभी इसमें भगवान ने एक्सप्लेन किया, ठीक, कि सेंस ऑब्जेक्ट का उन्होंने नाम लिया, ठीक, कि दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। अब सेंस परसेप्शन क्या होता है, लेट्स गो। ठीक, सेंसेस हमारे क्या है, आईज, ईयर्स, स्किन, टंग, नोज, ये हमारे सेंसेस है। सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आईज को हमेशा एक सुंदर चीज देखने के लिए चाहिए, राइट, तो वो जो सुंदर चीज है वो सेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे कान है, हमेशा कुछ अच्छा सुनने के लिए चाहिए, बढ़िया म्यूजिक सुना दो, वो हमारे कान है। स्किन को कुछ सॉफ्ट सा टच करने को दे दो, राइट। टंग को हमेशा कुछ मीठा दे दो, कुछ बढ़िया टेस्टी चीज दे दो। तो हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट है हमेशा हैंकर करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही मिले, ठीक, जो प्लेजर हो। तो इससे हमें प्लेजर होता है। नाउ इससे तो प्लेजर तो हमें मिल गया, सेंस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेजर दी, बट इससे पेन भी होता है, ठीक। वही आपने सब्जी खाई जो बड़ी टेस्टी लग रही थी, और बढ़िया आसाम वाली मिर्ची उसमें किसी ने डाल दी थी, और वो गई मुंह में। सेम सेंस ऑब्जेक्ट, सेम सेंस, ठीक, या सेम सेंस ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब वही सब्जी आपको अब अच्छी नहीं लगेगी। आपने रसगुल्ला खाया, एक रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा, दूसरा खाया और अच्छा, और किसी ने अरे दामाद जी थोड़ा और खाइए, कर करके 25 रसगुल्ले खिला दिए, ठीक, वही ऑब्जेक्ट है, फिर आपका क्या होगा, हाँ? उल्टी होगी, बिचरी होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, होगा ना। तो वही सेंस ऑब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अब आपको वही बुरा लगने लगेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है फूड एवर्जन। फूड एवर्जन ये होता है कि आप मतलब इट्स अ रियल कॉन्सेप्ट फूड बायोलॉजी में, कि या नॉर्मल लाइफ में भी। फूड एवर्जन क्या होता है कि कई बार आप कुछ खाते हो जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको खाने के बाद कुछ हो गया, उल्टी हो गया, कुछ हो गया, ठीक, आपका उससे मन उचट जाता है, आप अगले कई दिन तक खाते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? एक बार ऐसे मैंने, पापा मुझे लेके गए थे हरिद्वार, खूब पनीर खाया, सुबह शाम पनीर पनीर पनीर। एक दिन मैं कार में पड़ा रहा पेट पकड़ के, अगले एक महीने तक पनीर देखा भी नहीं मैंने, नो मोर पनीर। वो पनीर जो मुझे सबसे पसंद था, मसूरी है, तो राइट, तो फूड एवर्जन, तो वही चीज जो आपको सुख देती है, ये पॉइंट यहाँ पे है कि वही चीज जो आपको सुख देती है वही चीज आपको दुख देगी। यही इस जगत का नियम है। वही बीबी, वही बच्चे जो आपको बहुत सुख देंगे, जब नई नई शादी होगी, अरे वाह व्हाट अ लाइफ। एक साल बाद पूछो भाई कैसी लाइफ चल रही है, बस पूछो मत यार। जब तुम्हारे साथ था तभी बढ़िया था। होता है कि नहीं होता? मेरा माता जी लोग भी ऐसे ही बोलते हो, बच्चे होने के बाद स्पेशली, यार शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है बेबी को देखते वो, ठीक, हाँ? सोते वक्त जब गोद में होता है, जब तक चुप रहता है, ठीक, जहां पै शुरू हुआ, ये डायपर चाहिए वो, फिर क्या लाइफ होगी। तो वही चीज जो आपको सुख देती है वही आपको दुख देगी फ्यूचर में, ठीक, यही इस दुनिया का नियम है। तो द वेरी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस प्लेजर आल्सो गिव्स अस द पेन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। सो उस पे एक कहानी आती है, एक्चुअली सबने सुना होगा इसको, इस कहानी को बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। तो मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। एक किसान रहता है, उसके पास एक मुर्गी रहती है, वो रोज सोने का अंडा देती है। अब किसान को रोज सोने का अंडा मिलता है, वो बेचता है, और किसान किसान नहीं रह जाता है। जो 100 करोड़ कमाने वाले किसान होते हैं ना, जिनके हम बारे में पढ़ते हैं कहीं, जो टैक्स नहीं देते, वैसा किसान वो हो जाता है, क्योंकि 100 करोड़ इज टैक्स फ्री फॉर दो, ठीक। तो वो बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन बैठे बैठे सोचता है, यार ये मुर्गी अंडा तो देती है मुझे सोने का, मैं अमीर भी हो गया हूँ, लेकिन ये खाती है, ठीक, उससे भले ही मुझे मान लो 1,000 रुपए मिले, लेकिन 1 रुपए मुझे उसको खिलाना पड़ रहा है, तो वो 999 ही हो जा रहा है। क्यों ना मैं 1 रुपए बचा लेता हूँ, वो उसका खाती आगे से है, अंडा पीछे से निकालती है, मैं आगे का हिस्सा ही हटा देता हूँ, तो केवल मुझे क्या मिलेगा, अंडा ही मिलेगा सोने का। तो एक दिन जाता है, आगे का हिस्सा हटा देता है, ठीक, और फिर वेट कर रहा है, अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, अंडा नहीं। क्या हम इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय, ठीक। हमारे न्याय शास्त्र जो है उसमें लिखा हुआ है अर्ध कुकुटी न्याय। और ये इसका ही एक्सटेंशन है। वही चीज जो आपको खुशी देगी वो आपको दुख भी देगी, सेम चीज।
राइट सो भगवान भगवत गीता 5.22 में बोलता है an intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasure have beginning and an end. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है. So wise man does not delight in them. जब भी आपको खुशी आती है, एक चीज बताइए जिससे आपको खुशी मिलती है. एक सबसे कॉमन चीज है पैसा. फिर पैसे अपने आप तो कहीं से टपक नहीं जाते. आपको उस पैसे जिससे खुशी मिलती है क्या करना पड़ता है? क्या करते हो? घिस घिस के काम करते हैं 12-12 घंटे तक, रात में 2 बजे तक लॉग इन करके. ठीक, पैसा मिलता है, खुशी आ जाती है. पहले दुख होता है, फिर खुशी आ जाती है जब पैसा मिलता है, और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के बाद फिर से क्या होता है? ठीक, बैक टू नॉर्मल. फिर से हम दुख, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार होता है. ये होता है ना? तो हर एक सुख के पहले दुख आता है, बीच में थोड़ा सा सुख आएगा, फिर से लंबा सा दुख आएगा, और ये साइकिल चलता ही रहेगा. जैसे कि बटर सैंडविच. भूख लगी, ठीक, आप जाते हैं शॉप पे बटर सैंडविच मांगने. एक मोटा सा स्लाइस बटर रहेगा, थोड़ा सा पतला सा लेयर रहेगा बटर का, और फिर से एक मोटा सा स्लाइस बटर का रहेगा. वो बटर आपकी हैप्पीनेस है. अगर उस सैंडविच में बटर न रहे कैसा लगेगा? हाँ, नहीं अच्छा लगेगा ना? सूखा सूखा ब्रेड, वो वही आपकी हैप्पीनेस, वही आपका सुख है जो बटर है. लेकिन उसका कितना होता है? इतना छोटा सा पोर्शन होता है. ठीक, मैं जब कोटा में था तो रोटी में घी लगता था, तो इतना कम घी लगाते थे. हमारे टीचर एक मजाक करते थे, इनको क्या करना चाहिए, रिफिल में घी भर देना चाहिए, साइन करके दे देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वैसे भी नहीं लगाते. नहीं समझे? ओके, रिफिल, पेन के रिफिल में घी भर दे, सिग्नेचर मार दे रोटी में, और वो दे दे. ठीक, इतना ही घी लगता है बेस में, तो बस इतना ही करना चाहिए. तो हमारे बटर, हमारी लाइफ भी ऐसा है, वो प्लेजर इतना छोटा सा होता है, तो उसके ऊपर नीचे जो दुख होता है वो नहीं हमें समझ में आता है. ठीक, तो उस छोटे से प्लेजर के लिए हम, उस छोटे से सुख के लिए हम कितना वेट करते हैं और कितना घिसते हैं, आई वुड से. राइट, सो जैसे कि ये एग्जांपल, ऑब्वियसली ये बच्चा नहीं कमा रहा है, इसके पिताजी कमा के उसको पैसे दिए, ही इज जस्ट अ बॉस, राइट. लेकिन उसके पहले ये होना पड़ता है. ठीक, ऑफिस से बैठे हैं, कमर टूट रही है, ठीक है, ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, यहाँ डॉक्टर वहां डॉक्टर. ठीक, और उसके बाद भी ये होता है. जो सैलरी खत्म हो जाती है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे बाप रे इतना खर्चा आप कैसे करेंगे. तो हर एक खुशी के पहले और बाद में दुख फॉलो होता ही है. ठीक, तो प्लेजर क्या देता है? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, न तेसु रमते बुध. रमते मतलब इंद्रियों से आपका रमना क्या होता है? प्लेजर. रम जो वर्ड है उससे ही भगवान राम का भी नाम रमण, राधा रमण, कृष्ण का भी नाम है. रम मतलब प्लेजर. तो प्लेजर देने वाला कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण. ठीक, रम. ठीक, इसलिए वो वर्ड रम है. तो प्लेजर देने वाले तो भगवान है, लेकिन हम कहाँ सोचते हैं कि इससे प्लेजर मिल जाएगा. बजाय भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्लेजर लेने के बजाय हम सोचते हैं इस बेबी की तरह खड़े जाओ, हाँ आज तो मैं अरबपति हूँ, एंड दैट इज प्लेजर. सो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो सुख दुख में, मतलब ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, ढिढोरा पीटने लगे, या दुख आ गया बहुत दुखी हो गया, रोने लगे. वो सुख दुख में क्या होते हैं, भगवान भी उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या उनको सलाह दे रहे हैं? आपको समभाव रहना है. ठीक, अब लोग पूछ सकते हैं कि दुख में तो मान लीजिए संभाव रह जाएंगे, चलो भाई भगवान की मर्जी है, होता है कि ये तो भगवान की मर्जी है, विल एक्सेप्ट इट. सुख में कैसे हम सुखी ना हो, ऐसा कैसे करें हम? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कैरीड अवे नहीं होना, बहुत ज्यादा आपको बढ़ चढ़ के उसका ढिढोरा नहीं पीटना है कि हर जगह इतने खुश होगा, इतने खुश होगा, इतने खुश होगा, अरे आज तो बस दिस इज इट, लाइफ का सब गोल मिल गया. क्योंकि उसी सुख के कुछ क्षणों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद दुख आने वाला है. ठीक, बेबी सो रहा है तो बहुत खुशी मिल रही है देख देख के. ठीक, वही बेबी, बढ़िया कॉल चल रही थी ऑफिस की और पॉटी हुई, अब उधर बेबी चिल्ला रहा है और इधर क्लाइंट चिल्ला रहा है. ठीक, आप कर लीजिए, सेम बेबी आपको दुख. तो सुख ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, इसलिए समभाव रहना है, इक्विपॉइज्ड.
इन बोथ। सो क्योंकि हम अपने सेंसेस को तो नहीं रोक सकते, राइट, हम अपने सेंसेस को काम करने से नहीं रोकेंगे, इसलिए हमें यही कोशिश करनी कि हम जितना संभव हो सके, ठीक है। जैसे सेंसेस को नहीं रोकने का एग्जांपल मैंने पढ़ा था ना, वेरी प्रैक्टिकल। आप इस जगत में हैं तो आपको देखना, सुनना, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जंगल में भी जाएंगे तो भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि चलो हम इस भौतिक जगत छोड़ के सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे, वहां भी आप देखोगे हो सकता है कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को परेशान कर रहा हो, कोई हंटर जाके राइनो का शिकार कर रहा हो। आप उससे अलग, जब तक आप इस जगत में हो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेंसेस, ठीक। सो अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमको उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना ही पड़ेगा, पेन भी होगा, प्लेजर भी होगा। वी हैव टू बी समहाउ इन बोथ। जैसे एक एग्जांपल है कजिन्स का, जब तक कजिन घर पे रहते हैं खूब मजे करते, खेलते कूदते हैं, एंड व्हेन दे पास अवे वी बिकम सैड, राइट। सो हर चीज जो खुशी देती है वो दुख भी देती है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। तो अगर समर आएगा, स्प्रिंग आएगा, हमारा साइकिल ऐसे सुख दुख का भी ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। तो एक उससे बड़ी छोटी सी स्टोरी आती है, ठीक है, दिस टू शैल पास। कि एक राजा रहता है, वो बोलता है कि मुझे एक ऐसी चीज ला के दो, अपने पूरे राज्य में बोलता है कि मुझे एक ऐसी चीज ला के दो जिसको मैं देखूं, अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और अगर मैं बहुत दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो लोग बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें लाके देते हैं, सोना चांदी पता नहीं क्या क्या मटेरियल चीजें लाके देते हैं, बट इज लाइक कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। बट एक एक वहां एक ब्राह्मण रहता है, बहुत गरीब ब्राह्मण रहता है, तो एक रिंग उनको लाके देते हैं जिसपे ये लिखा था, दिस टू शैल पास, ये भी खत्म हो, ये भी निकल जाएगा। तो अगर आप खुश हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, वो रिंग देखते हैं, ये खुशी भी निकल जाएगी। अगर आप बहुत दुखी हैं, वो रिंग देख रहे हैं, ये दुख भी निकल जाएगा। ये तरीका है जब हम अपनी ऐसे मेंटालिटी करेंगे, दिस टू शैल पास। क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, सुख दुख भी परमानेंट नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि जीवन भर दुखी रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं जीवन भर सुखी ही रहेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें काम एंड कूल रहना है, चाहे सुख और दुख हो, भगवान का नाम लेना है, ठीक। और भगवान कृष्ण का मैसेज एक जगह से सबको दुनिया में पहुंचाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? हाँ प्रभु, हाँ। सोल का एलिवेशन, हाँ, सोल का एलिवेशन तो कैसे होता है, तो यही यही उसमें था प्रभु जी, कि अगर आपके डिजायर्स पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आपकी ऐसी डिजायर्स है, बहुत डिजायर्स है, तो लेकिन आपने सारी पायस एक्टिविटीज की है, तो आपको हायर प्लैनेट पे भेजा जाता है। आप अपनी डिजायर को फुलफिल कर लो, जितनी आपकी इच्छाएं उनकी पूर्ति कर लो, एंड देन यू कम बैक ह्यूमन लाइफ अगेन, और फिर से आप भगवान का ध्यान करो, निकलो, ठीक। अगर किसी ने केवल भगवान से रिलेटेड काम किया पूरे, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे, जिन्होंने केवल भक्ति की है, उनको सीधे वैकुंठ, मतलब वो वैकुंठ वासी ही होते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, ठीक। कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, सही काम करते हैं, जैसे हमारे जो क्रेडिट डेबिट है ना, बैंक में क्या होता है, क्रेडिट डेबिट बैलेंस हो के बराबर हो जाता है, 100 रुपए है, 100 रुपए निकल के जीरो हो गया। लेकिन हमारे मटेरियल लाइफ में क्या होता है, आपको क्रेडिट भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, आपको गलत काम का कर्म भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, फिर से जब आपका सब जीरो हो जाएगा तब फिर से आपको मनुष्य की लाइफ मिलेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्म कितने बचे हैं, आप भगवान की भक्ति में कितने में, आपको कौन सा शरीर मिलता है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। कोई और कुछ सवाल, कोई और क्वेश्चन? और ये तो हर क्लास में बोलते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, छोटा सा 15-20 मिनट का टॉपिक, वेस्ट ऑफ सदर्स।